हेलो यूट्यूब फैमिली, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं इसकी की सज़ा पार्ट 1। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसकी की सज़ा पार्ट 2। इसके लिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि हमारा और आपका दोनों का साथ बना रहे। आगे के पार्ट देखने के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग समय बिना गंवाते हुए शुरू करते हैं आगे की आगे की कहानी। धाय गोली चलने की आवाज़ से पूरा वेयर हाउस कांप उठा। संज्ञा जोर से चीखी। आर्यन, कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम गईं। अंधेरे में किसी के गिरने की आवाज़ आई। जब लाइट वापस आई उसकी आंखें फटी रह गईं। गोली करीब को लगी थी। उसकी सफ़ेद शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। मायरा चीखते हुए उसकी तरफ भागी। कबीर! आर्यन भी घबरा गया। भैया! कबीर जमीन पर गिरा हुआ दर्द से तड़प रहा था। रोहित के हाथ में बंदूक थी। वो हंस रहा था। एक बार फिर रास्ते का कांटा हट गया। आर्यन की आंखों में गुस्सा भर गया। तू बच नहीं पाएगा, रोहित हंसा। तुम लोग अभी तक समझ नहीं पाए असली खेल क्या है। तभी अचानक बाहर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! वेयर हाउस के पीछे आग लग चुकी थी। चारों तरफ धुआं फैलने लगा। लोग घबराकर बाहर भागने लगे। रोहित भी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। मायरा रोते हुए कबीर का सिर अपनी गोद में रखे बैठी थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुन रहे हो ना? कबीर मुश्किल से मुस्कुराया। पहली बार कोई मेरे लिए रो रहा है। मायरा और जोर से रोने लगी। उधर संज्ञा के आर्यन का हाथ पकड़ा। हमें यहाँ से निकालना होगा। तभी कबीर का आर्यन का हाथ पकड़ लिया। रुको! आर्यन झुक गया। कबीर कांपती आवाज से बोला, रोहित सिर्फ बिजनेस नहीं चाहता तो क्या चाहता है? आर्यन ने पूछा। कबीर की सांसें तेज हो रही थी। पापा की तिजोरी में एक फाइल है। कौन सी फाइल? कबीर धीरे से बोला। उस फाइल में करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक ऐसा सच छुपा है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। आर्यन हैरान रह गया। कैसा सच? लेकिन तभी कबीर बेहोश हो गया। कबीर, आंखें खोलो! मायरा चीख पड़ी। बाहर आग बढ़ती जा रही थी। किसी तरह सब लोग वेयर हाउस से बाहर निकले। बारिश और आग का अजीब मंजर था। एम्बुलेंस कबीर को लेकर चली गई। मायरा भी उसके साथ चली गई। उधर संज्ञा की आंखों में आंसू थे। मुझे डर लग रहा है। जितना हम सच के कबीर जा रहे हैं उतनी हमारी जिंदगी उलझती जा रही है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब पीछे नहीं हट सकते। अगली सुबह पूरा शहर कबीर के जिंदा होने की खबर से हिल चुका था। न्यूज़ चैनल पर सिर्फ उसी की चर्चा थी। उधर रोहित अपने ऑफिस में बैठे गुस्से में तब सब तोड़ रहा था। कबीर को मर जाना चाहिए था। तभी उसके पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आई। हर बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। रोहित पलटा। दरवाजे पर मायरा खड़ी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ नफरत थी। रोहित हंसा। तो आखिर तुमने मेरा साथ छोड़ ही दिया? मायरा गुस्से में बोली। मैंने कभी भी तुम्हारा साथ दिया ही नहीं। आर्यन और सान्या भी वहां पहुंच गए। रोहित धीरे धीरे ताली बजाने लगा। वाह, पूरा परिवार आ गया। आर्यन गुस्से में बोला। खेल खत्म हो चुका है। रोहित मुस्कुराया। नहीं आर्यन, अभी तो तुम्हें सबसे बड़ा सच पता नहीं है। उसने टेबल पर एक पुरानी तस्वीर फेंकी। तस्वीर देखते ही सान्या के होश उड़ गए। तस्वीर में उसकी माँ और आर्यन के पिता साथ खड़े थे, बहुत करीब, जैसे दोनों के बीच कोई रिश्ता हो। सान्या कांपती आवाज में बोली, ये क्या? रोहित मुस्कुराया। तुम दोनों की मोहब्बत शुरू होने से बहुत पहले तुम्हारे परिवारों का रिश्ता कुछ और था। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। साफ साफ बोल, रोहित धीरे से बोला। तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया।
और तभी बाहर किसी ने जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया। धड़ 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 एक भारी आवाज़ गूंजी, दरवाज़ा खोलो पुलिस। रोहित जोर जोर से हंस रहा था। तुम लोग सच जानना चाहते थे ना? अब ऐसा सच सामने आएगा जो तुम सबको तोड़ देगा। बाहर पुलिस लगातार दरवाज़ा पीट रही थी। धर 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 आर्यन गुस्से में बोला, अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन रोहित बिल्कुल शांत था। उसने धीरे धीरे अपनी जेब से एक पेन ड्राइवर निकाली। साबुत चाहते थे ना, इसमें सब है। सान्या कांपती आवाज़ में बोली, कौन सा सच? रोहित मुस्कुराया, तुम्हारी माँ का सच। ये सुनते ही सान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी माँ? आर्यन ने तुरंत पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। वीडियो चलने लगा। वीडियो पुराना था। उसमें आर्यन के पिता और सान्या की माँ साथ दिखाई दे रहे थे। दोनों बहुत करीब थे। फिर वीडियो में एक आवाज़ आई, अगर ये बात बाहर गई तो दोनों परिवार खत्म हो जाओगे। सान्या की आंखों में आंसू निकल पड़े। नहीं, ये झूठ है। तभी वीडियो में अचानक एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। रोहित धीरे से बोला, पहचानो इसे। आर्यन ध्यान से देखने लगा और अगले ही पल उसके होश उड़ गए। वो बच्चा वही लॉकेट पहना था जो सान्या के पास बचपन से था। आर्यन कांपती आवाज़ से बोला, इसका मतलब? रोहित मुस्कुराया, हाँ, तुम दोनों की कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, एक पुराने रिश्ते की भी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सान्या रोने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अचानक मायरा चिल्लाई, बस करो रोहित। रोहित गुस्से में उसकी तरफ मुड़ा, तुम चुप रहो। लेकिन मायरा भी अब टूट चुकी थी। उसने सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रोहित हंसा, और अभी सबसे बड़ा खेल बाकी है। तभी बाहर से गोली चलने की आवाज़ आई। धाएं! पुलिस अंदर घुस चुकी थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रोहित भागने लगा। आर्यन उसका पीछा दौड़ा। बारिश शुरू हो चुकी थी। रोहित बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया। नीचे पुलिस, ऊपर तेज हवा। आर्यन चिल्लाया, भागना बंद करो। रोहित हंसा, तुम अभी भी नहीं समझे? असली दुश्मन मैं नहीं हूँ तो कौन है? रोहित कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। रोहित छत से नीचे गिर गया। सब हैरान रह गए। आर्यन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी होश उड़ गए, क्योंकि पीछे खड़ा था कबीर। इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। आर्यन कांपती आवाज़ में बोला, भैया, आपने उसे धक्का क्यों दिया? कबीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, क्योंकि कुछ राज ही रहने चाहिए। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आप क्या छुपा रहे हैं? कबीर की आंखें अचानक बदल गई और उसने धीरे से कहा, रोहित सिर्फ मोहरा था। असली खेल तो मैंने शुरू किया था। सान्या और मायरा दोनों सन्य रह गईं। बारिश तेज होती जा रही थी और पहली बार आर्यन को अपनी ही भाई से डर लगने लगा। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए आप लोग गाइस कमेंट कीजिए। इस कहानी का पार्ट 3 देखने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए।